ये खास नेटवर्करों के लिए। किस पे हम ज्यादा खर्चा करते हैं? खावानु શું છે? ખાવાની સાથે જે ટ્રેનિંગ, खाने के साथ में क्या ट्रेनिंग? एक सिर्फ ऐसी खाली ट्रेनिंग है। मतलब हमने क्या पूछा, इधर का ट्रेनिंग है या इधर का ट्रेनिंग? तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, किस पे काम करना पड़ेगा? दिमाग पे काम करना पड़ेगा। ट्रेनिंग है मतलब है, फिर दूसरा नहीं सोचना है। यहाँ पर नॉलेज आप रोज डालते जाओगे, वहां से आप ग्रो करोगे। मैंने आपसे पहले भी बात किया होता, आज फिर बोलता हूँ कि हम लोग क्या हैं? हम लोग सारे लोग टंकी है। क्या है? टंकी। एक टंकी है, कोई 50 लीटर की, कोई 100 लीटर की, कोई 500 लीटर की, 1000 लीटर की, 1 करोड़ लीटर की, कोई 5 करोड़ लीटर की। लेकिन हमारी टंकी कितनी बड़ी है? भरती नहीं है, खुद तय कर। हम लोग सब किस चीज में पड़े हुए हैं? हम लोग चक्कर में है कि हम लोग टंकी को भरे। करेक्ट है? टंकी हमारी कितनी है वो हमें पता नहीं है। 100 लीटर की टंकी लेके जा रहे हैं और मार्केट से पानी लेकर आ रहे हैं 1000 लीटर। हमें चाहिए 1 करोड़ लीटर। अब 1 करोड़ लीटर हम डाल रहे हैं 100 लीटर में, क्या होगा? रहने वाला, टिकने वाला ही नहीं है। मतलब कि आपको टंकी बड़ी करनी है, पानी लेने नहीं जाना है। आपकी टंकी अगर बड़ी होगी तभी वो पानी उसमें रुकेगा। आपने कौन बनेगा करोड़पति देखा था? उसमें एक बंदा 5 करोड़ जीता था, आज वो 15 करोड़ के कर्जे में है। कितने कर्जे में? 15 का। ऐसा क्यों हुआ? उसको पता ही नहीं था, क्योंकि उसकी टंकी छोटी थी, उसमें वो टिक ही नहीं सकता है। समझ आ रहा है? अगर आपने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है, अगर आपने अर्निंग किया हुआ है, मुझे डर नहीं लगता है। जब नेटवर्क लीडर जब आगे बढ़ जाता है तो उससे डर नहीं लगता। किस चीज का? टीम खत्म हो गई तो, कोई दूसरी कंपनी बड़ी आ गई तो, कोई लीडर चले गए तो, मेरे को जीरो पे आ गया मैं तो, मेरा चेक डाउन हो गया तो उसको अपनी टंकी पे भरोसा है, उसके अपने कॉन्फिडेंस है, उसको मालूम है कि मैंने ही खड़ा किया था, ये नेटवर्क में फिर से खड़ा कर लूंगा। समझ में आ रहा है? वो आपका कॉन्फिडेंस। कोई आएगा कोई जाएगा, ये सिलसिला दुनिया में चलता है, वैसा भी आपकी टीम में भी टेंशन लेवानू नहीं। आपको पता होना चाहिए कि कौन लाइव है कौन नहीं लाइव है। हम क्या काम करते हैं मैंने बताया। काम क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? पैसों के लिए। पैसों के लिए करते हैं। तो अभी मैंने बताया आपको क्या करना है, पैसों के लिए काम करना। किस लिए करना है? बोलो बोलो। सब लोग लिखा पढ़ी में पड़ गए। सपनों के लिए काम करना है, क्योंकि जिंदगी, नॉर्मल जिंदगी तो सारे लोग जीते हैं। नॉर्मल जिंदगी मतलब कि एक बच्चा पैदा हुआ, उसके मम्मी पापा ने उसको स्कूल भेजा, वो बड़ा हो गया, उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद उसको टेंशन क्या होता है? पड़ोसी क्या बोलेगा? साल 2 साल हो गए, अगर पड़ोसी ने बोलना चालू कर दिया तो क्या होगा? उसको खुद को बच्चा पैदा नहीं करना था, लेकिन क्योंकि पड़ोसी लोग क्या बोलेंगे, वो चक्कर में वो क्या कर देता है। करेक्ट है? मतलब जिंदगी अपने को जैसा जीना है वैसा लोग नहीं जीते हैं। जीने देते। लोगों के कहने पे, लोगों के प्रोस्पेक्टिव से लोग जीवन जीते हैं। बच्चे हो गए, बच्चों की पढ़ाई हो गई, बच्चों का एजुकेशन करवा दिया, शादी करवा दी, बुढ़े हो गए, खत्म। क्या ये जिंदगी है? नहीं। ये तो जानवर भी कर रहा है। मेरी बात देखो बुरी लगेगी, कीटनाशक होता है ना, कड़वा ही होता है। सच हमेशा करो। सच्ची बातें जो है करूँ या मैं अच्छी बातें करूँ? आप बता दो। नहीं करो। सच्ची करूँ और अच्छी भी करूँ थोड़ी थोड़ी। कहने का मीनिंग ये है कि जिंदगी अगर आपको ऐसी जीनी है तो आपको कुछ करने के नहीं चलेगा।
खाना पीना ऊपर वाले ने जिम्मेदारी लिए, मिलता ही रहने वाला है। अगर आपके सपने बड़े हैं और सपनों के लिए आपको काम करना है, तो यहाँ पर आप दो तरीके से लोग काम करते हैं, डर और सपना। मैंने जो डर वाला एग्जांपल दे दिया आपको कि लोग क्या बोलेंगे, डर है तो उसने वो काम खत्म कर दिया। समझ में आ रहा है? तो ये डर से लोग काम करते हैं, दूसरा काम करते हैं लोग। हमें कौन सा वाला करना है? 80% लोग कौन सा वाला करते हैं? तो अगर अभी हम 80% में हैं, तो भले हम बोल रहे हैं कि हमें सपनों वाला कार्यक्रम करना है, लेकिन हम सपने वाला कार्यक्रम कर रहे नहीं। हम कार्यक्रम वही कर रहे हैं। हालांकि मेरा पड़ोसी क्या बोलेगा, तू यार नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, MLM कर रहा है, वो मेंबर बनाने वाला कर रहा है, और हम इसीलिए वो बोल ही नहीं रहे उसको। हम लोगों को बोल ही नहीं रहे। हमारे फेसबुक प्रोफाइल पे है ही नहीं कि हम MLM कर रहे हैं। हमारे व्हाट्सएप पे आप देखो तो वो स्टेटस ही नहीं है। हमारे स्टेटस में तो कुछ और ही लगता है जो लोगों को देखना है। समझ रहे हैं? हर एक चीज पॉइंट कनेक्ट कर रहा हूं मैं आपसे। आपके पड़ोसी को ही मालूम नहीं कि आप एक्सेंडर वेलनेस में है मालूम क्या? आपके रिलेटिव को भी मालूम नहीं है, आपके पक्के दोस्तों को मालूम नहीं है, घर में काफी लोगों को तो मालूम नहीं है। होता है ऐसा। कहने का मीनिंग ये है कि यू शुड फील प्राइड। आपको गर्व होना चाहिए कि आप वो प्रोफेशन में हैं जहां पर आप लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। क्लैप फॉर योरसेल्फ। और जब आप सपनों के लिए निकल पड़ेंगे तो आपके सारे डर निकल जाएंगे। जब आपने सोच लिया कि मैंने सोच लिया है कि मेरे को मेरी टीम से 1000 लोगों को 1-1 करोड़ कमा के देना है, 5000 लोग अपनी टीम में गाड़ियां लेके घूमने चाहिए 5 साल के अंदर अंदर, ये मैंने सोच लिया है। जिसका सपना मेरे साथ होगा वो मेरे साथ चलेगा एंड उसको मिल भी जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको अपने दायरे बढ़ाने पड़ेंगे एंड जो लोगों की मैंने बात की उन लोगों को भी बता देना पड़ेगा आज से। आप सारे लोग कॉलोनी में रहते हैं तो कम से कम 100 लोग हैं आपके नेबरहुड में। नेबरहुड मतलब अड़ोस पड़ोस। उन सारे लोगों के पास टूथपेस्ट आपका एक बार तो जाना चाहिए ना। पता तो चले कौन अपना है कौन बेगाना है। यस और नो? एक बार निकल जाओ, एक बार 100 टूथपेस्ट लेके कि भैया लो हमने नया बिजनेस चालू किया है, अगले महीने से अगर पसंद आए तो मेरे से लेना। इतना नहीं कर सकते क्या? कर सकते। टूथपेस्ट बदलने से मर्सिडीज आता है क्या आपके टूथपेस्ट में मर्सिडीज है? बोलो यार। क्योंकि यहाँ से निकल रही है, हर महीने गाड़ी निकल रही है टूथपेस्ट में से। तो कहने का मीनिंग ये है कि बदल डालो। और ये काम करना इतना इजी है। हमें किसी से पैसा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ दुकान बदली करनी है। करेक्ट है? आप दुकान बदली करा दो, आपके पास प्रोडक्ट है, 28 साल पुराना कंपनी का ब्रांड नेम है, इतने सारे रिसर्च किए हुए फॉर्मुलेशन है, एक ब्रांड के साथ आप चल रहे हो। यू शुड फील प्राउड कि यू आर अ पार्ट ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। वेरी सून इट इज गोइंग टू बिकम इंडियाज नंबर 1 कंपनी लिस्टेड। तो आपका ड्रीम जो है, आपका अगर सपना बड़ा होगा तो आपका फ्यूल मिल जाएगा, आपको एक्सीलेटर मिल जाएगा, आपको काम करने का, आपको जो सुबह चद्दर से बाहर निकलने का मन नहीं होता है वो ऑटोमेटिकली आप निकलेंगे। आपने अभी तक सोचा नहीं है, आप अपना घर सोचिए, उसके बाहर उसके पार्किंग में बड़ी गाड़ी सोचिए। आप लिख लीजिए अपने ड्रीम लिस्ट। कहां पर जाना है आपको? स्विट्जरलैंड जाना है, दुबई जाना है, लास वेगस जाना है, अमेरिका देखना है, लंदन देखना है, कहां जाना है? लिखो। अगर जाना ही नहीं होता, हमें पासपोर्ट बनाना ही नहीं होता और ऊपर वाले ने अगर हमें पेड़ ही बना दिया होता, करेक्ट है? अगर एक ही जगह में रहना है तो। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी एक कॉलोनी में ही बिता दी।
मेरे ही चचा, वो जहाँ पे जन्म लिए उन्होंने, वहाँ पे ही बड़े हुए, वहाँ पे ही नौकरी किया और वहाँ पे ही क्या आपको भी ऐसा जिंदगी जीना है? नो। तो अगर नहीं जीना है तो राइट डाउन, 1 मिनट देता हूं मैं आपको, लिख लीजिए सारी जगहें जहां आपको जाना है। काफी लोगों को सोचना पड़ेगा क्योंकि अभी तक हमने सोचा ही नहीं है। एक और एक्सरसाइज बोलूंगा आपको, आज रात को जाकर के, शादीशुदा कितने लोग हैं? अपने पार्टनर से पूछो, हस्बैंड है, अपनी वाइफ से पूछो कि तेरे को कहाँ जाना है, तेरा कौन सा ड्रीम डेस्टिनेशन है। ऐसी एक तो डेस्टिनेशन होगी ना जो मरने के पहले एक बार तो विजिट करना ही, यार ये तो देखना है। यस और नो? पूछो, अपने माता पिता से पूछो कि भाई तेरी क्या ख्वाहिश है माँ। एक बाप अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए पूरी जिंदगी लगा देता है, लेकिन खुश नसीब होता है वो बच्चा जो पूछ सकता है कि पिताजी क्या चाहिए आपको, बोलो। हर महीने एक बार पूछो, जब चेक बड़ा होने लगेगा तो ये पूछने लगोगे आप, और बड़ा मजा आता है जब आप ये उनकी ख्वाहिशात पूरी करते हो ना, तो बड़ा मजा आता है। ये वो इंडस्ट्री है जो आपको वो मौका देगी और बहुत जल्द देगी। मुझे ये मौका मिला है तो आपको भी मिलेगा, ये गारंटीड है। बहुत सारी, दो नहीं बोले, बहुत सारी सच्ची सच्ची बता दिया, बहुत सारी। सर हम सच्ची बोल रहे हैं इसकी। एक तो हमने अपना ड्रीम सेट नहीं किया है, ठीक है, अभी कर लिया सबने। गाड़ी कौन सा चाहिए, मेल होते हैं ना, उसको गाड़ी का बहुत होता है, मेरे को बड़ा गाड़ी सर हमको केटीएम का। केटीएम लिखो लिखो, आजकल तो लड़कियां भी चला रही है केटीएम, बुलेट चलाते हैं, हवा में उड़ाते हैं। विजुअलाइजेशन यहाँ पर हमने ट्रेनिंग में सीखा था। विजुअलाइजेशन, एवरी डे विजुअलाइज योर ड्रीम। उसके ऊपर आप डेट डालिए कब कंप्लीट करोगे, उसके ऊपर रिसर्च करें, ये उसका रेट क्या होगा, रिसर्च करो। ऑन रोड कितने में आएगा, अगर गाड़ी है आपकी तो, या बाइक है, मोबाइल है, आईफोन है, उसके ऊपर फिर आपको डेडलाइन लगानी है। सर सिगरेट का सीडी, कंसीव योर ड्रीम क्यों लिखा हुआ है? एक माता होती है ना, उसको एक ड्रीम होता है जब उसका बच्चा होने वाला होता है, और उसको लेकर के वो कितना पेन सहन करती मालूम है? जितने में इंसान ऊपर चले जाता है उतना पेन वो लेती है अपने बच्चे को पैदा करने के लिए। सपना होता है उसको, वहां ताकत कहाँ से आती है? ड्रीम से आती ताकत, क्योंकि वो पल सोच रही होती है कि लड़का होगा, लड़की होगी, मेरा बेटा होगा, बेटी होगी, वो उसको ताकत देता है। तो आपको आपका ड्रीम ताकत देगा, यू नीड टू कंसीव इट। अपने माइंड को आपको रेडी करना पड़ेगा, जैसे माता अपने माइंड को रेडी करती है, एंड मालूम है उसको कि मेरे को 9 महीने तक तकलीफ आएगी, वैसे आपको भी 9 महीने तक अपनी तकलीफें लेनी है। 9 महीने के अंदर ही मर्सिडीज आ सकती है। कितने महीने में? 9 महीने में आ सकती है। जितने टाइम में एक इन्वेंशन पैदा हो सकता है, इन्वेंशन है वो पैदा हो सकता है, तो मर्सिडीज क्या चीज है? 9 months इज मोर देन इनफ। आपने जो ड्रीम लिखा है वो आने वाले 9 महीने में आप अचीव कर सकते हैं, तो उससे लंबा डेट हमें लगाने की जरूरत। आपने अपने सपने को कंसीव करना है। सपना तो आज बनाया कि मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, मक्का मदीने जाना है, लेकिन उसके बारे में आपको डेली सोचना पड़ेगा, डेली उसके लिए दुआ भी करनी है, एंड उसको विजुअलाइज भी करना है कि आप वहां जाके तवाफ कर रहे हैं। समझ आ रही? लब्बैक भी पढ़ने लगना है हर नमाज के बाद, 100% हो जाएगा। अब आ रहा है इंपॉर्टेंट बात, क्या रही है? टेल योर ड्रीम। टेल योर ड्रीम। ब्रिजेश जोशी जी जैगवार लेने वाले हैं, ये सबको पता है। यस और नो? क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने बताया है।
आपने जो सपना लिखा, अगर आपने वो चौपड़ी में लिख के उसको बंद करके रख दिया, और ज्यादातर लोग जो 80% में आते हैं ना, वो यही करते हैं। आज ट्रेनिंग में गए थे, लिख लिया, बंद करके उसको बैग में रख दिया, और कभी दोबारा उसको खोल के देखा नहीं। तो ड्रीम नहीं अचीव होगा। मैंने बताया आपको कंसीव करना है, और दूसरी काम करना है डिक्लेयर करना है, लोगों को बताना है। पहले अपने घर वालों को बताओ, अपने टीम वालों को बताओ, अपने अड़ोसी पड़ोसी तड़ोसी जिसने भी बताना है बताओ। जो आपके डायमीटर में आ रहा है वो चुंबक की तरह आपके साथ चिपक जाना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि इसका ड्रीम क्या है, और अगर मैं इसके साथ चला तो मेरा भी ड्रीम अचीव होने वाला है। ऐसे पर्सनालिटी आपको बनना है। प्रोसेस ये है, नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोसेस ये है कि आप ऐसे बनो कि लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएं। करेक्ट है? अब जब आप बताओगे तो क्या होता है, लोग ये चक्कर में नहीं बता दे, डर क्या होगा, लोग ताने मारेंगे यार, लोग बोलेंगे क्या मर्सिडीज की बात कर रहा था, हो गए 9 महीने। समझ में आ रहा है? सही है। लोग पूछेंगे क्या हुआ मर्सिडीज का, क्या ब्रिजेश भाई क्या हुआ जगवार का, समझ में आ रहा है? तो ये डर के कारण लोग अपने सपनों को दबा के दफन कर देते हैं। डोंट डू दैट। पुट डेडलाइन, प्लान बनाइए, गोल सेट करिए, वर्क करिए, कितना टर्नओवर लगेगा पहले तो उसका प्राइस डिसाइड करो, एंड आपके टर्नओवर का 10% है वो। अगर मर्सिडीज मुझे 50 लाख का लेने का है तो मुझे 5 करोड़ का धंधा करना पड़ेगा। दैट्स इट। मेरे पूरे नेटवर्क से ये मेरे पास कैलकुलेशन आ गया। 10% ऑफ द टर्नओवर, कोई भी या तो मैचिंग मिलेगा या एलसीबी मिलेगा, मतलब 10% तो मिलना ही मिलना है, समझ जाओ। बहुत बड़ा टर्नओवर के ऊपर अपने को कंपनी ने पेमेंट प्लान दिया है, क्योंकि कंपनी कोई भी चल रही होती है ना, वो 10% प्रॉफिट पे चलती है, तो कंपनी जितना ले रही है उतना हमको भी दिया है। समझो ये बात को, कंपनी ने हमें 50-50 पार्टनर बना दिया है। सपनों के लिए काम नहीं करेंगे तो सपने पूरे होने वाले, सपनों के लिए काम शुरू नहीं तो क्या होगा। अगर आप अपने सपनों के लिए काम नहीं करोगे तो लोग हमको दूसरी जगह काम करना चाहिए। दूसरी जगह काम करोगे, दूसरे लोगों के सपने पूरे करने के लिए आपको सैलरी मिलने लगेगा, पगार मिलने लगेगा, एंड आपको वो सैलरी चाहिए, उसकी आदत लग जाती है। वो एक शराब से भी बुरी लत, वो लत हो गई है, एक बार लत लग गई खत्म हो गया। एडिक्शन। अपने सपनों को भूल जाने के लिए जो मुआवजा दिया जाता है ना, उसे तनख्वाह कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एक अमाउंट आपको दे रहे हैं कि भाई भूल जा अपने सपने और चुपचाप काम कर, ये ले पैसे, हर महीने दूंगा, लेकिन सपने की बात मत करना। एक मुआवजा है, उसे तनख्वाह बोलते हैं, कि अपने सपनों को भूल जाने के लिए जो मिलता है, क्योंकि आपने अपना समय बेच दिया। जो समय बहुत कम है, टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास समय कितना है, आप गूगल में सर्च करें तो गूगल के अंदर ये बता रहा है कि हिंदुस्तानी की एवरेज एज 70 साल है। 70 काम करने वाली नहीं, जिंदगी की बात कर रहा हूँ, पूरी जिंदगी 70 साल एवरेज है इंडिया के अंदर। अगर 70 साल में से अगर आप 40, 45, 50, 30 निकल गए, मतलब 50% तो निकल ही गया है। मेरी बात करूँ तो मेरे पास अब बैटरी 37% बची है। बैटरी मोबाइल की नहीं, बैटरी मेरी लाइफ की। समझ में आ रहा है? ऐसे अपनी कितनी बैटरी बची है लिख लो। 7 साल मतलब 10% बैटरी गई। अगर 14 साल उम्र है तो 20% गई। 21 साल है तो 30% चली गई। 35 साल है तो 50% चली गई। अब हमारी बैटरी कम होती जा रही है। तो बचा कितना बैटरी है, उसके अंदर अपने को काम पूरा करना है, सपने पूरे करने हैं, जिंदगी जी लेनी है। तो अपने पास में समय कितना है, राइट इट डाउन। बहुत जल्द आप लोगों को टी शर्ट मिलने वाली है, बैटरी कितना बचा है। आई एम कमिंग अप विद दैट। मेरी टीम में जो काम करे उनको पता होना चाहिए कि भाई मेरे पास इतना ही समय है, सारा पूरा करना है। हर साल एक कंट्री घूमना है। अगर हर साल एक कंट्री घूमूंगा, 60 साल तक लोग घूमने जाते हैं, उसके बाद ज्यादातर जाना प्रीफर नहीं करते हैं। तो आप वो गिन लो
कि अगर आपकी 40 उम्र हो गई तो 20 कंट्री आप देख सकते हो अगर हर साल एक गए थे। और उसके लिए आपको कम से कम हर साल 1-2 लाख रुपए, अगर हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं तो कम से कम 2 लाख का एवरेज निकाल के चलना है। 80 लाख रुपए का आपका बजट उसके लिए होना जरूरी है कम से कम। अगर एशियन कंट्री घूम रहे हैं, अगर उससे ज्यादा जाना है आपको तो और भी ज्यादा बजट लगेगा। ऑलराउंडर, वर्ल्ड टूर पे जाने की बात कर रहे हैं आप? ऑलराउंड आउट ऑफ कंट्री, मतलब वही वर्ल्ड टूर बोलते हैं जिसको। वर्ल्ड टूर में आप 100 कंट्रीज के करीब, 108 कंट्री या 90 कंट्री ऐसा कुछ है वर्ल्ड टूर का, तो इतने आपको घूमने हैं तो घूम सकते हैं। आज आपने ये सोचा, ड्रीम बनाया कि मुझे जाना है, तो अगर आपने वो ड्रीम बनाया और 30 साल में आपको घूमना है तो हर साल 3 कंट्री में जाना पड़ेगा, हर 4 महीने में निकल जाना पड़ेगा। समझो ये बात को। ड्रीम कैसा होना चाहिए? स्मार्ट, स्मार्ट ड्रीम होना चाहिए। ड्रीम आपका अभी हमने बना तो लिया, क्या वो स्मार्ट है वो चेक कर लेते फटाफट। स्मार्ट मींस स्पेसिफिक, कौन सी जगह पे जाना है आपने लिख लिया। जैसे इन्होंने लिख लिया कि मुझे मक्का मदीना जाना है, तो मक्का मदीना अगर आपको जाना है तो अब उसका वीजा, उसके टिकट, उसका खाने पीने का, टूर से जाएंगे, कॉस्ट कितना हो रहा है, कितना खर्चा होगा, स्पेसिफाई कर लिया आपने। डेस्टिनेशन मेजरेबल हमने माप लिया कि भाई इतने का होगा खर्चा, 80,000 रुपए का खर्चा होगा, तो ये हमने उसको मेजर कर लिया। अचीवेबल है क्या? एक महीने में 80,000 मिल सकता है? अगर एक ही महीने में मैंने टारगेट बनाया कि मुझे 4-5 महीना लगेगा, तो उस हिसाब से आप उसकी अचीवेबिलिटी चेक करें, पाया जा सकता है। अगर आपने एक ही महीने में लिख दिया है तो एक महीने में आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आप फुल टाइमर हैं तो अचीवेबल है, अगर आपके पास नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस है तो अचीवेबल है, अगर आपके पास सेल्स एक्सपीरियंस है तो आपके लिए ये अचीवेबल है। रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है, सपनों की दुनिया में चले नहीं जाने, रियलिस्टिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रियलिस्टिक, आपकी लाइफ से जुड़ा होना चाहिए। कोई ऐसा सोच ले कि भाई मेरे को XYZ जो चीज बन चुकी है कोई और की हो चुकी है, उससे आपको शादी करनी पॉसिबल है क्या? तलाक करवाओगे क्या? तो मतलब उस चीज को भूल जाओगे आप। अचीवेबल मतलब कि आपकी पहुंच में है क्या, उसका मतलब ये है। वास्तविक है क्या? चांद पे जाना है तो पॉसिबल है, पहले नहीं था, ठीक है, तो वो भी वास्तविक हो गया है। तो सोचो कि क्या आपने जो लिखा है वो आपके पहुंच में है, तो आपके ड्रीम लिस्ट में होना चाहिए। डन है? टाइम बाउंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आने वाली 4 चीज आपने लिखी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम बाउंड। अगर टाइम से आपने उसको बांधा नहीं, डेडलाइन उस पे लगाई नहीं, तो आज से 10 साल बाद भी आप बोलोगे हाँ सर मैक्स से नरमा तुम्हारे डायमंड थवानु छे। 10 साल निकल चुके हैं और आप अभी भी मुझे नहीं अपने आप को दिलासा दे रहे हो कि आपने तो डायमंड बनवानु छे। गाड़ी तमे कीधुं એટલે આપણે લાવવાની જ છે। अरे भाई कब लाना है? कैरियर अपना खत्म हो जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगा, 20 साल खत्म हो गए आपको इंडस्ट्री में और अभी भी आप बातें कर रहे हैं। गाड़ी तो MLM में ही लेवाने हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से हम गाड़ी लेंगे। समझ में आ रहा है? डेडलाइन नहीं होगा तो काम बनेगा। तो हर चीज का आपको डेडलाइन लगाना है। कंपनी में 10 रैंक है, आज का होमवर्क लिख लीजिए। कंपनी के 10 रिवॉर्ड हैं, 1,62,00,000 देता है। कितना देता है? 1,62,00,000 लेने के अंदर प्रोसेस है, पड़ाव है। पहला पड़ाव क्या है? प्राइम एसोसिएट, जिस पे आपको क्या मिलेगा? कंपनी का किट मिलेगा, वेलकम किट, बैच सर्टिफिकेट, जो भी है। सेकंड आ गया 3,50,000 सेकंड रिवॉर्ड, गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो रिवॉर्ड आपको क्या मिल गया? सेकंड आप ब्लेजर में आ गए, सूट बूट टाई में आ गए, कंपनी ने आपको रिवॉर्ड अचीवमेंट पे ये दिया। कितने पे मिलेगा? 3.5 लाख पे। तीसरा रिवॉर्ड 11 लाख पे। 11 लाख आपका हो गया
आपको कंपनी 15,000 रुपए देगी। ये किस लिए है? ये एक स्मार्टफोन बढ़िया से अपग्रेड करो। ये टाइम पे आपको करना क्या है? 15,000 रुपए इसलिए दिए, सबकी पसंद अलग अलग होती है। कंपनी चाहती तो मोबाइल ही दे देती स्मार्टफोन, लेकिन कंपनी ने कैश इसलिए दिया है कि आप अपनी पसंद का ले सको। उसमें 2-4 हजार 10,000 डाल के आप अपनी मर्जी का लो, बढ़िया लो, क्योंकि ये अपना हथियार है। एकदम फास्ट चलना चाहिए। जितना धारदार होगा, जितना फास्ट होगा, 5G फोन होगा, उतना आप ज्यादा पैसा कमाओगे, उसी से कमाना है। वही अपना ऑफिस है। चौथा रिवॉर्ड 36 लाख पे। 36 लाख पे आपको क्या मिलेगा? एक बढ़िया सा लैपटॉप एंड प्रोजेक्टर। अब आपको खुद ट्रेनिंग लेनी है, किधर भी जाओ, गांव में जाओ, कहीं कोई भी शहर में जाओ, आप ग्रुप मीटिंग करने के लिए आदी हो चुके होंगे बाय दैट टाइम। आपको एक दो इंसान से बात करने में मजा नहीं आएगा, आपको बड़ी टीम लगेगी, कम से कम 20-25 लोग होंगे, प्रोजेक्टर होगा, तो ही आपको मजा आएगा। जैसे मुझे आज होता है, एक करने का बोले, मैं बोले जा वीडियो देख ले जाके। मैं प्लान नहीं दिखा रहा हूँ, वो मेरा काम नहीं है। समझ में आ रहा है? वीडियो इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। प्लान दिखाने का काम नहीं है अपना। अपना काम क्या है? रजिस्ट्रेशन करके ऑर्डर लगाने का। समझो ये बात को। लोग 2-2 घंटा प्लान दिखाते हैं, काहे को यार? नॉलेज देने का काम नहीं है। हम लोग यूनिवर्सिटी में नहीं है, स्कूल के टीचर नहीं है। हमारा काम है प्रोसेस, सेल्स जनरेट करना। तो हमें क्या करना है? रजिस्टर करना है। पहले पाई कमा के दो ना, करके दिखाओ ना उसको। नॉलेज दिखा के चौपड़ी में मैं तुमको करोड़ बताऊंगा, मर्सिडीज, मजा भी नहीं आएगा। सपने खाली दिखाऊंगा तो मजा नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ हकीकत मेरे साथ करो, प्रोसेस करो। डेली आपके पास अनलिमिटेड लोग हैं जिनको आप अपना वीडियो भेज सकते हो। वीडियो का लिंक जाओ, चैनल है अपना, नया चैनल बनाए, मैक्सेनर मैक्स अर्नर, सर्च मारो, सब्सक्राइब करो एंड उस पे वीडियो दिया हुआ है, कंपनी प्रोफाइल एंड प्लान वीडियो, उसको भेजो। असलम कुरैशी चैनल पे आपने अगर सब्सक्राइब किया हुआ, उस पे भी प्लान वीडियो। प्लान लेने का काम मुझ पे छोड़ दो, वीडियो है अपने पास। प्लान देने का काम वो कर लेगा, मैं कर लूंगा आपके लिए। अब तो बहुत इजी हो गया भाई। सर आप प्लान लेके मेरे को काम करना है, लेकिन आपको वीडियो भेजते जाना है। एक ब्रॉडकास्ट चैनल हमने लास्ट टाइम बनवाया था, कितने लोगों ने बनाया है? लाइव हो चुके हैं आपके ब्रॉडकास्ट? रिजल्ट आया है किसी को? सामने से लीड आई, किसी ने फोन किया, मैसेजेस भेजना चालू किया आप लोगों ने? अभी तक नहीं है। आपको आया? यस सर, प्रोडक्ट का रिटेल हुआ? बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां हो जाए जिगर भाई के लिए। रिजल्ट आता है, समझो एक चीज, किसी को देर से आता है, किसी को जल्दी आता है। तो वो एक्टिविटी है आपको करनी है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट आपके मोबाइल के अंदर जितने आपके कांटेक्ट में है, एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ। मैक्सेनर माई ऑफिस लिखो उसको। क्या है? मैक्सेनर माई ऑफिस। ब्रॉडकास्ट का नाम माई ऑफिस, माई ग्रुप, माई टीम, माई मैक्सेनर टीम, माई प्रोस्पेक्ट लिस्ट। और उसको, उसमें जितने लोग व्हाट्सएप में हैं वो सारे लोगों को ऐड कर लो। अभी करना की जरूरी नहीं है, लेकिन जैसे ये ट्रेनिंग खत्म होता है वो कर लो। ये अनिवार्य है, क्योंकि उससे ही आपके लोगों को पता चलेगा कि आप मैक्सेनर वेलनेस कंपनी का पार्ट, आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। रोज फिर एक एक चीज भेजो, खाली एक प्रोडक्ट भेज दिया आपने फोटो, एक दिन प्लान का फोटो भेज दिया, एक दिन मोबाइल का फोटो भेजा कि भाई आप अपने मोबाइल को पैसा कमाना चाहते हैं, एटीएम बनाना चाहते हैं। सामने से लीड आएगी आपको, सामने से वो जब बोलता है ना, तब उसको आपको बताने में मजा आएगा। ये तो वन वे कम्युनिकेशन चल रही होती है। तो हम लोग थे 36 लाख पर, फिर आता है 86 लाख। कितना मिलता है आपको 86 लाख पे? 1 लाख रुपीस। फिर आता है 1 करोड़ 86 लाख, 1 करोड़ 86 लाख। मैचिंग बीवी आपका होता है, आपको 2.5 लाख रुपए देती है कंपनी। फिर उसमें और 2.5 करोड़ जुड़ता है तो आपको और कंपनी देती है 7.5। उसके बाद 15.5, उसके बाद 35, उसके बाद 1 करोड़ एक साथ में मिलेगा। जब आपके 44 करोड़ हो जाते हैं मैच टोटल, तो टोटल आपको 1 करोड़ 62 लाख मिलेंगे। ये लिस्ट के ऊपर आपको अपना डेडलाइन लगाना है। आप 1 साल में 1 करोगे ना अगर, तो कब तक कंप्लीट हो जाएगा? 2034 तक हो जाएगा। 2034 तक आपको सिर्फ रिवॉर्ड वाली इनकम से
1,62,00,000 मिल चुका होगा। शर्त यह है कि चलते रहना है, रुकना नहीं है। लोग आएंगे डिस्टर्ब करने, अरे यार आ શું કરે છે, આજો બીજો નવો માર્કેટમાં પ્લાન આવ્યો છે, ફેન્ટાસ્ટિક, અરે જો તમારા એલસીબી આપે છે 100% या 200% આપે છે, आओ नवो खाटो खोदो, फिर से चालू कर लो, वहां पे आप 100 फुट पहुंचे हो, यहाँ पे फिर से चालू करो। समझ आ रहा है? वो डिफिकल्ट होता है। एक जगह पे टिकना जरूरी है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 100 फीट के मतलब 3 साल ऐसे 10 कंपनी में दिए एंड वो करोड़ नहीं कमा पाए। क्योंकि शुरुआत जैसा होता है ना, जब साइकिलिंग हम लोग करते हैं तो सबसे ज्यादा मेहनत कब लगता है, और उसमें वो एक्सपर्ट हो गए, वो उन्होंने 10 बारी किया। शुरुआत कितनी बारी की? सबसे मेहनत वाला काम है, वो 10 बारी किया। लेकिन जब अपने आप घूमने का टाइम आया पहिया, वो उस पे से उतर जाते थे। समझ आ रहा है? ऐसा बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में किया। लिखो, मैं इस साइकिल को, ये इस बिजनेस को कम से कम 10 साल तक चलाऊंगा या चलाऊंगी, एंड वो 10 साल के अंदर आपको 10 रिवॉर्ड गारंटीड मिलेगा, गारंटी। अगर वो 10 साल तक आप रेगुलर कमिटेड रहे ट्रेनिंग के लिए, मीटिंग के लिए, आपने एक भी संडे ऐसा नहीं छोड़ा कि जिसमें ट्रेनिंग नहीं किया, एक भी सैटरडे का बीओपी हमने छोड़ा, तो गारंटी है। सिर्फ इतना ही करना है, 2 दिन आपको डेडिकेटेड देना है, एंड बाकी के 5 दिन का जो काम अपलाइन को बताना है कि मैंने क्या किया। डेली का मिनिमम पार्ट टाइमर्स के लिए 1 प्लान है, फुल टाइमर्स के लिए 3 प्लान है। ये क्या मालूम है, जब पतंग उड़ता है लोग क्या करते हैं, तो लोग आपकी जिंदगी में आएंगे क्या करने, आप उड़ेंगे और लोग जाएंगे, उड़ेंगे और आपकी डोर काट देंगे। कि आपको उड़ने तो नहीं दूंगा मैं यार। समझ में आ रहा है? तो लोगों की ये कहानी है, काट के आपने सपने, अरे यार तू वहाँ पे सोच रहा है लॉस एंजलिस में, क्या इधर देख एशिया में जा, बहुत दूर है, इतना खर्चा होगा, खाली पीली क्यों जा रहा है, उधर भी इधर भी ऐसा, इंडिया में भी ऐसी जगह है। लोग क्या करेंगे, आपके सपनों को काट के छोटा कर देंगे, अंत में आप अहमदाबाद में घूम रहे होंगे। तो क्या बोल के लोग काटते हैं, क्योंकि तेरे से नहीं होगा। यहाँ पर ये फोटो क्यों लगी हुई मालूम है, कि ये नौकरी करने वाला बंदा था, 80% वाले में था, वहां से वो 20% में गया। उसको भी लोगों ने बोला होगा, अरे क्या बात करता है यार, ये ऐसा थोड़ी हो सकता है, कंपनी तो बनाएगा, बिजनेस करेगा। लेकिन वो किया, तो आज सभी लोग उसको जानते हैं। यस और नो? अपने दादा के दादा का नाम बताओ जरा, नहीं मालूम है? 80% लोगों को तो नहीं मालूम होता। करेक्ट है? इसका मालूम है? ये तो अपना ना नाता हो रहा है, ना पोता हो रहा है, ना कहीं पे रिलेशन है। कहने का मतलब ऐसा है, काम ऐसा करो कि दुनिया पहचाने। इंडस्ट्री के अंदर मैक्सेनर वेलनेस वो काम करने वाली है, हिस्ट्री क्रिएट करने वाली है, एंड इफ यू आर आल्सो अलाइन विद दैट, आप वो हिस्ट्री के पार्टिसिपेंट होंगे माय डियर फ्रेंड। लक्ष्मी मित्तल, थॉमस एडिसन, कितनी बार बल्ब बनाया था? 10,000 फिर भी कोशिश नहीं, जारी रख। 10,000 बार कोशिश किया, कितने बार? फिर भी हार नहीं माना। और हम लोग 2-3 रात को मना कर देते हैं। तो हम लोग बोलते हैं यार ये प्लान में कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, लोग मना कर रहे हैं, एमएलएम इंडस्ट्री बराबर नहीं है। कितनी बार में हम लोग ऐसा मान लेते हैं? 5-10 बार लोगों को मिल लिया, हमारा दुनिया ही खत्म हो जाता। समझ रहे हैं? कितने लोगों, कितनी बार उसने ट्राई किया था, और एक इंटरव्यू में उसको पूछा गया था कि सर आप 9,999 बार फेल हो गए। उसका जवाब सुनिए, यहाँ पर सीख है। उसने बोला मैं 9,999 बार सीखा कि बल्ब कैसे नहीं जलता है। समझ में आ रहा है?
हर फेलियर आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। यस यस हर प्रोस्पेक्ट आपको कुछ सिखाएगा। हर एक प्लान आपको कुछ सिखाएगा। शर्त यह है कि आपको वो लिखना है कि आपने क्या सीखा। आप रोज प्लान करेंगे तो आप रोज सीखेंगे। आप खुद प्लान करेंगे तो आप खुद सीखेंगे। आपका अपलाइन प्लान करेगा तो आप नहीं सीखेंगे, वो सीखेंगे। समझे? अगर आपको इस इंडस्ट्री में आना है, सीखना है, आप फेल नहीं हो रहे, आप सीख रहे हैं। आपने एक बार कुछ बोला, वहां पर उसको नहीं आया तो उसको भी पूछो ना कि भैया तेरे को क्यों नहीं जुड़ना है इस प्लान में, कारण दे, नहीं तो पैसा दे, जुड़ जाते। वही बात है ना, या तो मेरे को कारण दे नहीं करने का और या तो पैसा दे, क्योंकि ऐसा कोई कारण मेरे को अभी तक नहीं दे पाए लोग के जुड़ेगा नहीं। क्योंकि जुड़ने के लिए जो काम करना है वो तू कर ही रहा है। जुड़ने के लिए जो काम करना है, जो खरीदी करना है, वो कर ही रहा है तू भाई। मैं बोल रहा हूं मेरे से सस्ते में ले ले, तो क्या करना है? अरे नाना वो तो ब्रांड हो ही ना, ब्रांड ब्रांड किसने बनाया भाई? कभी ना कभी तो तूने उसको पहली बार वापरा था, तभी तेरे को पसंद आ गया। इसको वापर के देख ले एक बार। हर चीज का जवाब है। क्यों मेरे पास इतने जवाब है? क्योंकि मैं इतनी बार सीख चुका हूं, इतने प्लान ले चुका हूं, सबसे ज्यादा ना सुन चुका हूं। आज लोग मुझे ना नहीं बोल सकते हैं क्योंकि मैं सवाल करता हूं। क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम? काहे को ना? दुकान वाला लल्लू लाल तेरा रिश्तेदार है क्या? उसका घर तेरे को चलाना है, उसके घर के बच्चे तेरे को पालने हैं, उसको फॉरेन भेजने का ठेका तूने लिया है, करेक्ट है? ये सवाल करो, मत मान जाओ उसकी बात, उसको कन्विंस मत करो, उससे कन्विंस मत हो जाओ, उसको कन्विंस करो। लोग करते क्या है? अपलाइन को कन्विंस करते, सर ये तो ना, अरे वाह, अपलाइन को कन्विंस कर लेते कि मैंने बहुत मेहनत की लेकिन मेरे से नहीं हुआ। मेहनत वहां करनी है। कन्विंस किसको करना है? लिखो, कन्विंस हमें प्रॉस्पेक्ट को करना है, अपने सीनियर को नहीं। वो तो जानता है सब कुछ। हमें मनाना किसको है? प्रॉस्पेक्ट को, आने वाले को, जिसको प्लान दे रहे हैं। मनाते लोग किसको है? सीनियर को। ऐसा मैंने तो बहुत काम कर लिया, मैंने इतने लोगों को मिल लिया है, होगा होगा क्या? हो जाना चाहिए था, अगर मिले तो होना चाहिए। मेरा तो सिंपल सा फंडा है कि अगर आप मिले हो तो आपकी आईडी लगनी चाहिए। आपने जितने डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन किए उतने प्लान आपने किए। अगर आपको रिकॉर्ड नहीं रखना है, आप पेपर वर्क में नहीं जमता आपको पेपर वर्क, तो कंपनी ने आपके लिए बहुत इजी कर दिया है। जब भी आप प्लान दो उसको रजिस्टर करवाओ। रजिस्ट्रेशन इज फ्री। सुन लीजिए फिर से, इट इज फ्री। जुड़ना फ्री है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप फ्री है, गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से फ्री है। कोई अगर बिजनेस करने के लिए पैसा देना है तो पैसा बिजनेस करने के लिए नहीं दे रहा है, वो प्रोडक्ट का दे रहा है। बिजनेस फ्री है। कितने लोग जुड़ सकते हैं बताओ आज के आज? 150 अनलिमिटेड। नंबर बताओ, ऐसा मेरे को नहीं समझाओ। 10 रोज जुड़ सकते हैं सर, क्योंकि फ्री है। समझो, आपने जितने रजिस्ट्रेशन किए, लिख लीजिए, जितने रजिस्ट्रेशन किए उतने प्लान दिए। जितने रजिस्ट्रेशन आपने किए उतने प्लान किए। अगर आपके रजिस्ट्रेशन में डायरेक्ट रेफरल में कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब कि आपने कुछ किया नहीं। होता है ना डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है? डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है। आपने प्लान दिया, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने से वो आपकी हायरार्की में नहीं आएगा, जीनोलॉजी में नहीं दिखेगा, लेकिन आपके डायरेक्ट रेफरल में दिखेगा। उसका नंबर भी दिखेगा, आपको याद रहेगा, भूल नहीं जाओगे। मैंने बोला था इसको आप इसके ऊपर यकीन मत करिए, सिस्टम है। आपने पूरे साल में जब से मिले कितने लोगों को प्लान दिया ना, और रजिस्ट्रेशन कब करना है? स्टार्टिंग में करना है।
कब करना है? प्लान दिखाने का शुरू करो तब करना है कि आज आपको मिला उसका मेरे को रिमाइंडर डालना है इसमें। आप ही कर दो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और नाम, 3 ही चीज चाहिए। कोई पान कार्ड, कोई आधार कार्ड, कुछ भी नहीं चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है, इस पे इसके लिए वक्त लिया कि आपको रजिस्ट्रेशन करके डेटा मैनेज करना जरूरी है। हम लोग करेंगे, आज से शुरू करेंगे। एंड उससे क्या होगा, महीना जब खत्म होगा ना वही चेक करे जाएगा आपकी टीम में ये क्या करना है, हैबिट डालना है, डुप्लीकेशन करना है। आप किसी को मिलोगे, आपको बोलेगा कोई आके सर मैंने तो इतना प्लान किया, बताएं कैसे चेक करते हो आप लोग, कैसे चेक करते हो? करते भी हो कि नहीं? बोला और मान लिया, सब क्या है, हवा में बातें चलती है। नेटवर्क इंडस्ट्री में मेरा तजुर्बा है, लोग हवा में बात करते हैं ज्यादातर लोग, और जो नहीं करते वो 5% लोग वो करोड़पति हो गए। तो आपको भी वो हवा वाली बातें बंद करनी है। कौन सी बात करनी है? जो फैक्ट है। लाओ बताओ, कितना रजिस्ट्रेशन किया, कितने रजिस्ट्रेशन किया आपने? आज 15 तारीख है, कितने रजिस्ट्रेशन किए? समझ में आ रहा है? अगर आप 10 लोगों को मिले तो 10 रजिस्ट्रेशन होंगे, अगर 20 को मिले तो 20 रजिस्ट्रेशन होंगे। डन है? समझ में आ गई? रजिस्ट्रेशन करता सिपर नहीं बोल सकते सर व्हाट्सएप वापरो છો બધા? आर यू यूजिंग व्हाट्सएप? व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं? आपके मोबाइल से आप लिंक शेयर कर सकते हैं, आईडी नंबर से लेकर, अभी मैं आपका एंड ऑफ द मीटिंग वो भी बता देता हूँ, ठीक है? कैसे करना है रजिस्ट्रेशन वो बता देता हूँ। थिंक बिग, सपनों के सौदागर बनो। आप लोगों के सपने पूरे करने में उनकी मदद करने वाले बने हो तो लोग आपको क्यों मना करेंगे? समझ में आ रहा है? प्लान यही है, लोगों का प्लान है, मैंने बताया प्रोडक्ट भूल जाओ, आप लोगों के सपने पूरे करने में आप उसकी मदद कर रहे हो। मान लो हसुमती बहन को गाड़ी चाहिए और गाड़ी के लिए मैं, विपुल भाई, नरेश जी सब उनकी मदद कर रहे हैं, तो वो मदद मना करेंगे? मेरे को मदद की जरूरत नहीं, ऐसा बोलेंगे क्या? तो वो मना कर ही नहीं सकते अगर आप 2-3 जन मिल करके उनके सपने के बारे में बात करो। हम होता गलती क्या है, लोग प्लान की बातें करते हैं, समझते ही नहीं कि सामने वाले को सुनेंगे तो ही आपकी ज्वाइनिंग आएगी। लोगों को इंटरेस्ट अपने अंदर है, लोगों को इंटरेस्ट ये नहीं है कि आप कितना जानते हो, आप कितनी फिक्र करते हो उनकी, उसमें लोगों को रस है। लोगों को इतना नहीं पड़ा कि भाई ये बहुत होशियार है, मेरे बारे में चिंता करता है क्या, तो आपके साथ आएंगे। करेक्ट है? तो ये आपको बताना पड़ेगा कि यू केयर फॉर देम। जानो, पहले उसको खाली करो, उसकी कहानी जानो। भैया आप क्या कर रहे हो? वो बोलेगा मैं अभी तो देख नौकरी कर रहा हूँ, मेरे पास 15,000 पगार आ रहा है, उसमें कुछ बच नहीं रहा है। हम बोलेगा चलो कुछ बच ही नहीं रहा है तो इसको क्या प्लान होता है? काफी बार ये हो जाता है ना। तो कहने का मीनिंग ये है, विजय जी ये सेट करना ना, वापिस रिकनेक्ट करना है। हमें सामने वाले को खाली करना जरूरी है, उसकी सिचुएशन क्या है वो समझना जरूरी है। अगर आपने उसको समझ लिया कि उसके लाइफ में वो कौन से पड़ाव पे है, उसके लाइफ में वो क्या कर रहा है, उसके सपने क्या है, उसको क्यों कर, आप क्या बताओगे? आप ऐसे डॉक्टर बने बैठे हो जो ऐसे ही ग्राहक जा रहा है, उसके पास पेशेंट जा रहा है, वो इंजेक्शन ला, बोला 2 नंबर का वो 10 नंबर का इंजेक्शन ला, एलसीबी ले, ये ले मैचिंग, ये ले 10 लाख, ये ले करोड़, ये ले करोड़। अरे क्या उसको चाहिए? क्या चाहिए उसको? क्या नहीं चाहिए उसको? तो 5,000 रुपए चाहिए था ईएमआई भरने को, मतलब गाड़ी का ईएमआई है, टेंशन है, वो नहीं भरा जा रहा है, वो मेरे को चाहिए था। अगर वो कहीं से बंदोबस्त हो जावे तो मैं 3 घंटा पार्ट टाइम एक्स्ट्रा कुछ करने का सोच रहा हूँ, ये बोलेगा वो। जब आप उसको पूछोगे तब बोलेगा ना, वो तो मौका ही नहीं देते हम लोग, और हम उसको गाड़ी पे चला रहे हैं, उसको गाड़ी ऑलरेडी लेके बैठे हैं, उसका ईएमआई का प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है? एक लोन ले लिया था, माँ की दवा का ऑपरेशन आया उसके लिए, उसका ईएमआई उसको भरा नहीं जा रहा है। अगर आपने ये सब चीज समझ ली होती
अब आप प्लान देने बैठे उसको, आप बता दे कि देखो आप इतने लोगों की रिटेलिंग कर रहे हो, आप 30,000 20,000 का माल आपका बिकेगा, आपके पास 10,000 आएगा, 5,000 रुपये आपका गाड़ी का EMI निकल जाएगा और 5,000 रुपये आपका जो पर्सनल लोन चल रहा है उसका EMI निकल जाएगा।